Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं causes of water pollution. तो गाइस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस वाटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है अर्थ पर, बट कुछ सोर्सेज की वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है. ठीक है, तो गाइस डिफरेंट कॉजेज होते हैं वाटर पॉल्यूशन के, जिसमें से फर्स्ट कॉज आता है सीवेज. गाइस जो सीवेज होता है ये हमारे हाउस होल्ड से निकलता है. जितना भी वेस्ट वाटर होता है जो हमारे घर से निकलता है वो पूरा किस में आ जाता है, सीवेज में. गाइस सीवेज जो है ये एक ऑर्गेनिक वेस्ट है, मतलब इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. तो हमारे घर से जितना भी डर्टी वाटर निकलता है वो पूरा किस में आ जाता है, सीवेज. और गाइस जब यही सीवेज रिवर्स में डाल दिया जाता है तो जो पूरी रिवर होती है वो पॉल्यूट हो जाती है. ठीक है, देन गाइस इसमें से सेकेंड कॉज है इंडस्ट्रियल वेस्ट. गाइस जो इंडस्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी पेपर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्रीज, गाइस इन सभी इंडस्ट्रीज में वाटर का यूज़ होता है, ऑब्वियसली यूज़ होता है. तो गाइस जितना भी इंडस्ट्रीज से वाटर निकलता है, जितना भी डर्टी वाटर निकलता है वो पूरा वाटर रिवर्स में डाल दिया जाता है. और ऑब्वियसली गाइस उस वाटर में हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं. तो उस वाटर में हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट होते हैं. गाइस जब ये वाटर रिवर्स में डाल दिया जाता है तो ऑब्वियसली हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो पूरे रिवर वाटर में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मरने लगते हैं. ठीक है, तो गाइस देखिए हार्मफुल केमिकल्स इंक्लूडिंग एसिड्स, एल्कलाइज एंड हैवी मेटल्स. गाइस अगर हम हार्मफुल केमिकल्स की बात करते हैं तो उसमें एसिड्स भी इंक्लूडेड होता है, एल्कलाइज भी इंक्लूड होता है, जो हैवी मेटल्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं. तो ये सभी जो केमिकल्स होते हैं ये वाटर के साथ रिवर्स में डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो पॉल्यूट हो जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट कॉज है सिंथेटिक सोप्स एंड डिटर्जेंट. गाइस घरों में हम सभी सोप एंड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं. गाइस जो सोप एंड डिटर्जेंट वाला जो पानी होता है वो अगेन रिवर्स में चला जाता है और जो रिवर होती है वो पॉल्यूट हो जाती है, क्योंकि गाइस सोप एंड डिटर्जेंट में भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं. इनफैक्ट जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके लिए भी हार्मफुल होते हैं. ठीक है, तो ये एक दूसरा कॉज हो गया. देन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. गाइस क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, एग्रीकल्चर होता है, तो गाइस क्रॉप्स पर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो पेस्ट से बच सकें. ठीक है, अब जब वाटर को, जब जितने भी वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, जब उन्हें वाटर दिया जाता है, जब इरिगेशन किया जाता है, तो गाइस ये जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, अब वही वाटर चलता चलता रिवर्स तक पहुँच जाता है. ठीक है, अब गाइस उस वाटर में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड प्रेजेंट है, और जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड होते हैं ऑब्वियसली वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उस पर केमिकल मिला हुआ होता है. गाइस यही फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वाटर में डिसॉल्व हो गया, वही वाटर जब रिवर्स, लेक्स में चला जाता है तो गाइस पूरा जो वाटर होता है रिवर्स का वो पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स एड अप हो जाते हैं. गाइस यही जो केमिकल होते हैं ये आगे चल के फूड चेन में भी आ जाते हैं. ठीक है, क्योंकि प्लांट्स हैं, प्लांट्स में फर्टिलाइजर्स ये सब गया, वही वाटर जो है वो रिवर्स में चला गया, वहाँ पे फिशेस को खाते हैं लोग, जो कोस्टल एरिया वाले लोग होते हैं जो फिशेस खाते हैं उनके अंदर भी वो केमिकल पहुँच गया. तो इस टाइप से फूड चेन में भी ये जो केमिकल्स होते हैं ये चले जाते हैं, क्योंकि जो वाटर है उसको जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो भी पीते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर भी ये केमिकल चले गए. तो ऑब्वियसली जब केमिकल हार्मफुल है तो धीरे धीरे करके जो एनिमल्स होते हैं वो मरने लगते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट कॉज है पेट्रोलियम ऑयल. गाइस ड्रिलिंग एंड शिपिंग ऑपरेशन के टाइम पर कभी कभी क्या होता है, जो पेट्रोलियम ऑयल है उसका लीकेज हो जाता है. ड्रिलिंग करते हैं या जब शिप से ट्रांसपोर्टिंग होती है तो लीकेज हो जाता है पेट्रोलियम ऑयल का. अब गाइस जब लीकेज हो जाता है तो जो भी पेट्रोलियम ऑयल होता है वो वाटर में चला जाता है. अब आपको पता है जो ऑयल है और वाटर है दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकते. ठीक है,
दोनों ही इमिसिबल होते हैं। अब गाइस वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर चढ़ जाती है। अब जब ऑयल की लेयर हो गई तो सनलाइट रुक जाती है, वहाँ से सनलाइट कट ऑफ हो जाती है, ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स मरने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी कॉज हो गया। देन नेक्स्ट कॉज है सॉलिड पार्टिकल्स, टाइनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड डस्ट। गाइस एयर में सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। गाइस यही जो सॉलिड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये वाटर में चले जाते हैं, वाटर में नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से वाटर को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि गाइस जब ये पार्टिकल नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं तो ऑब्वियसली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, और अगेन वाटर कैसा हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, देन लास्ट कॉज है थर्मल पॉल्यूशन। गाइस थर्मल पॉल्यूशन में इंडस्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, यहाँ पे वाटर यूज़ करा जाता है। अब गाइस जो वाटर यूज़ करा जाता है वो वाटर गर्म हो जाता है। अब यही जब गर्म वाटर को जब रिवर्स में डाल दिया जाता है तो गाइस जो रिवर वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो राइज अप कर जाता है, और जब टेम्परेचर राइज अप कर जाता है तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो राइज अप टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते और वो मरने लगते हैं। और गाइस साथ ही में ये जो हॉट वाटर होता है ये ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको भी ये कम करता है। तो जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वो मरने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स। इंडस्ट्रीज और थर्मल प्लांट में जो वाटर यूज़ करा जाता है वो हॉट हो जाता है। अब वही हॉट वाटर जब रिवर्स में डाल दिया जाता है तो गाइस रिवर का जो वाटर होता है वो वार्म हो जाता है, टेम्परेचर राइज अप कर जाता है उसका, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मरने लगते हैं, क्योंकि जो गर्म पानी होता है वो ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स पूरी तरह ब्रीथ नहीं कर पाते और वो मरने लगते हैं। ठीक है, तो गाइस ये सारे कॉजेज हो गए वाटर पॉल्यूशन के। तो इन सभी कॉजेज, इन सभी सोर्सेज की वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है, तो इन्हें याद रखिएगा एंड इसे नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।